इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री लक्खी राय जी की स्मृति में श्रीमती छोटू देवी जैन, श्री सुभाष चंद्र जैन, श्रीमती इंद्रो देवी जैन, श्री सतीश चंद्र जैन, पंकज जैन, सचिन जैन, श्रेयांश जैन, विजय जैन, ऋतु जैन एवं समस्त भगत जी परिवार, कैलाश नगर, दिल्ली। दर्शकों, आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। मैं हूं अंशिका और आप सभी का स्वागत करती हूं जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज हम लेकर आए हैं मध्य प्रदेश के मुरैना स्थित ज्ञान तीर्थ क्षेत्र पर 15 नवंबर को आचार्य श्री गे सागर जी महाराज के सानिध्य में मनाए गए परम पूज्य सराकोद्धारक आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज के प्रथम समाधि दिवस की पावन स्मृतियां। आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज का जन्म मुरैना में ही हुआ था। तप साधना के मार्ग पर अग्रसर होते हुए आचार्य श्री ने अपना संपूर्ण जीवन जैन आगम को समर्पित किया। साथ ही आचार्य श्री ने प्रवास के दौरान प्रमुख रूप से अधिवक्ता, डॉक्टर्स कॉन्फ्रेंस, इंजीनियर, सीए, जैन बैंकर्स फोरम, IIT, वैज्ञानिक, मेडिकल एवं साहित्य जगत के विद्वानों के साथ अनेक संगोष्ठियों को कर समाज को नई दिशा और दशा प्रदान की। तो आइए दर्शकों, बिना देरी किए अवलोकन करते हैं कार्यक्रम के सुनहरे पलों का। परम पूज्य सप्तम पट्टाचार्य श्री गे सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में परम पूज्य सराकोद्धारक आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जन्मस्थली जिला मुरैना मध्य प्रदेश के ज्ञान तीर्थ पर 15 नवंबर को आचार्य श्री का प्रथम समाधि दिवस मनाया गया। इस पावन दिवस को मनाने के लिए तीर्थ पर भक्तों की अपार संख्या प्रातः काल से ही पहुँचना आरम्भ हो गयी थी। ज्ञान तीर्थ क्षेत्र पर निर्माणाधीन संत निवास, आहारशाला एवं अन्य भवनों का निर्माण कार्य तेजी पर है। इसी विकास कार्य के साथ ज्ञान तीर्थ भविष्य में जैन धर्म के प्रमुख तीर्थों में शामिल होगा। गुरु का अगर आशीष मिला तो पद अनर्घ पद पाऊंगा। मुनि नृत्य को मैं धारण करके गुरु जैसा बन जाऊंगा। ऐसो पंच नमोकारो सब पावा प्रणाशनो मंगलारम च सर्वेसिन परमपन्नतो धम्मो मंगलम्। विधानाचार्य जी के दिशा निर्देशन में सर्वप्रथम सौभाग्यशाली परिवारों की ओर से विधिवत पूजन कर ध्वजारोहण किया गया। ऐसी पावन मांगलिक क्रिया के साथ प्रथम समाधि दिवस समारोह का आगाज हुआ। भक्त परिवारों को आचार्य श्री गे सागर जी महाराज का पावन सानिध्य मिला। इसके बाद सभी मंच पर आसीन हुए, जहां उपस्थित जैन महिला मंडल की ओर से मंगलाचरण के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। गुरु भक्ति में प्रस्तुत मंगल गीतों के साथ आचार्य श्री संघस्थ दीदी ने भी अपने भावों को व्यक्त किया। ब्रह्मचारिणी अनीता दीदी ने आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज द्वारा प्रवचनों से पूर्व की जाने वाली प्रस्तुति के माध्यम से गुरु स्मृति का एहसास करा दिया।
पूज्य सराकोद्धारक आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन किया गया, तो वहीं अतिथिगणों ने गुरु नाम गुरु आचार्य के चित्रों का अनावरण किया। विभिन्न स्थानों से पहुंचे महानुभाव इस दिवस के साक्षी बने। इस दौरान मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आदि विभिन्न प्रांतों से गुरु भक्त परिवार, जैन अनुयायी, समाज के गणमान्य लोगों ने आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के चित्र को साक्षी मानते हुए नम होकर भावांजलि व्यक्त की। संयम चर्या गुण ज्ञान में ऐसे मुनि वेश में हो रघुनंदन, प्रभु महावीर के जैसे वीर ज्ञान सागर गुरु न्यारे, देह तज स्वर्ग सिधारे। इसी उपरांत ब्रह्मचारिणी अनीता दीदी ने समाज के समक्ष अपनी गुरु भक्ति में भावांजलि व्यक्त की। देवबंद में पूज्य गुरुदेव के दर्शन करने आए, महाराज श्री ने सहज में ही पूछ लिया, क्यों, क्या बात है, इस बार तो बहुत विलंब से आए हो। धनराज जी भगत जी ने क्या उत्तर दिया, अरे महाराज जी क्या बताऊं, मुझे आपकी शकल अच्छी तरह से नजर नहीं आ रही है, आपका चेहरा अच्छी तरह से नजर नहीं आ रहा है, मेरी आंखों की दृष्टि कम हो गई है। महाराज श्री ने जैसे ही सुना और हम लोगों के सामने की बात है, महाराज श्री ने कहा, अरे एक बार देखो मेरी तरफ। और वास्तव में धनराज जी भगत जी ने पूज्य गुरुदेव की तरफ देखा और गुरुवर के चरणों की रज अपने आंखों से लगाई और कहते हैं, अरे महाराज श्री, मुझे तो आप साफ साफ नजर आने लग गए हैं, ये कोई वैसी बात नहीं, वास्तव में साक्षात हम लोग बैठे हुए थे और उस समय की ये बात है। तो वहीं इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक भी पहुंचे और उपस्थित आचार्य मुनियों के समक्ष श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद ग्रहण किया। तो वहीं धर्मावलंबियों ने भी इस दिवस का साक्षी बनते हुए श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद लिया। यहाँ पधारे गुरु भक्तों ने अपने शब्दों से गुरु भक्ति को कुछ इस अंदाज में व्यक्त किया। पूजा मेरी बरकत है गुरु, मेरा जीवन, मेरी दुनिया, मेरी जन्नत है गुरु। उनके तप और त्याग की, उनके ज्ञान के भंडार की। मुरैना की इस पावन धरा पर प्रथम समाधि दिवस के अवसर पर सौभाग्यशाली परिवारों ने आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के चित्र को साक्षी मानते हुए उनके श्री चरणों का प्रक्षालन किया। इतना ही नहीं, इस अवसर पर मंच पर आसीन आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज एवं विराजमान मुनियों के पाद प्रक्षालन का स्वर्णिम अवसर भी भक्तों को प्राप्त हुआ। मेरठ से पधारे सौरभ जैन परिवार को भी आचार्य श्री की वंदना करने का अवसर मिला। कार्यक्रम में पधारे मुरैना के क्षेत्रीय विधायक श्री राकेश जी ने जैन धर्म एवं क्षेत्र के विकास के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। जैन समाज के क्या, ये तो सभी समाज के गुरु हैं और इनके प्रेरणा से
और इनके आशीर्वाद से जिस पे हो जाए तो उसके तो बारे न्यारे हो जाते हैं। निश्चित तौर पर यहाँ सबसे पहले मैं मुरैना के विधायक होने के नाते, कांग्रेस का जिलाध्यक्ष होने के नाते, सभी प्रांत से आए हुए, सभी जिलों से आए हुए सभी सम्मानित साथियों का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। निश्चित तौर पर मुझे एक आवेदन प्राप्त हुआ था कुछ समय पहले, आचार्य शांति सागर बाड़ी स्मारक के लिए, छाड़ी बाड़ी स्मारक के लिए, जो हमने गोपीनाथ की पुलिया पर बनाने का जो प्रस्ताव इन्होंने दिया है, मैंने नगर निगम को चिट्ठी लिख दी है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं उनके नाम का वहां चौक बनाया जाएगा। स्वागत सम्मान की श्रृंखला में यहाँ पधारे भक्त जनों को आयोजक कमेटी की ओर से तिलक अभिनंदन कर स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। यह सम्मान सभी के लिए गौरवान्वित करने वाला था। हम स्वागत करते हैं, हम वंदन करते हैं, हम अपने अतिथियों का अभिनंदन करते हैं। हाँ, मैं बहुत उनके करीब रहा, बहुत उनके पास रहा, बहुत उनके सानिध्य में रहा और घंटों उनके साथ अकेले में बैठ के चर्चाएं की। क्या थे, ज्ञान का भंडार, परम विद्वान, परम तपस्वी, आचार विचार प्राकृतिक। मैंने कहा सामान्यतः दिन छिपने के पहले खा लेते हैं हम, सामान्यतः। तो जब एसपी थे तब क्या करते थे, मैंने आप विश्वास रखिए आचार्य जी, हम टिफिन साथ रखते थे और जहाँ होते थे गाड़ी में बैठे और खा लिया, क्योंकि हम कब पहुँचेंगे घर में। बड़े जिलों में जबलपुर और रायपुर में 10 साल लगातार एसपी रहे तो कोई ठिकाने नहीं था। ये धरती मुरैना की, जब मैं कभी मुरैना से पास होता था तो कभी सोचता था कि शायद कभी यहाँ भी हमें काम करने का मौका मिलेगा। बहुत विश्वस्त तो नहीं था कि मैं यहाँ मुझे कभी काम करने का मौका मिलेगा, लेकिन यहाँ से निकलते जो कभी मेरी भावना रही होगी तो उस भावना के अनुरूप मुझे आज मुरैना में काम करने का मौका मिला। ये माटी अपने आप में धन्य है कि जहाँ ज्ञान संगर जी महाराज जी जैसे संत का जन्म हुआ। इसके अलावा और भी बहुत सारे संत यहाँ से जन्मे हैं। मुझे बहुत गर्व है कि ये सब प्रेरणा आचार्य विद्यासागर जी और ज्ञान सागर जी, प्रमाण सागर जी, सुधा सागर जी, विशुद्ध सागर जी जैसे पवित्र आत्माओं की प्रेरणा और आशीर्वाद से यह सब होता है। और जैन धर्म का यह संदेश, अहिंसा का, करुणा का, दया का संदेश सारे संसार में यदि फैला जाए तो आज मुझे वो भी एक प्रसंग याद है, वो आपके सामने रखकर मैं शब्दों को विराम दूंगा। जब अब्दुल कलाम ने विज्ञान भवन में मेरा सम्मान किया था शाकाहार और अहिंसा के काम के लिए, तब अब्दुल कलाम आपको मालूम होगा कट्टर शाकाहारी थे। उनको मैंने पूछा, सरकार को बड़ा बड़ा अस्त्र आपने दिए तो आप नए अस्त्र क्या ढूंढने वाले हैं? तो उन्होंने कहा 2 ही अस्त्र यह पृथ्वी पर शांति पैदा करेंगे, वो दोनों अस्त्र हैं अहिंसा और सत्य। और ये दोनों अस्त्र जैन धर्म ने हमें सारे संसार को दिया है। गाजियाबाद, मथुरा, आगरा, सागर, ग्वालियर, सूरत, दिल्ली, मुजफ्फरनगर, शामली, खतौली, मेरठ, बागपत, बड़ौद, सरधना आदि स्थानों से पहुँचे गुरु भक्तों ने आचार्य श्री सत्संग के समक्ष गुणानुवाद कर श्रीफल भेंट कर आशीष ग्रहण किया। प्रथम समाधि दिवस के इस पावन अवसर पर अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों के कर कमलों द्वारा ज्ञान स्मरण नामक पुस्तक एवं एक सीडी का विमोचन किया गया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर स्थित ज्ञानोदय तिलक के बच्चों की ओर से पूज्य गुरुदेव के व्यक्तित्व और कृतित्व को लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई, जिसका शुभारंभ मंगलाचरण के साथ हुआ।
दिव्यवशु हम श्रद्धालु सूरज को दीप दिखाते हैं। दिव्यवशु हम श्रद्धालु सूरज को दीप दिखाते हैं। हम अज्ञानी ज्ञान सागर की गौरव गाथा गाते हैं। हम अज्ञानी ज्ञान सागर की गौरव गाथा गाते हैं। सौभाग्य की धरती पे यारो तन मन पाव सुंदर कर सारे मन विधारो। हाँ स्वामी, संस्कारित कर मैं अपने शिशु को श्रेष्ठ बनाऊंगी। शर्म लज्जा का कहना अशर्फी धारे है। संस्कारित जीवन को आगे बढ़ाने को नहीं, जैन धर्म को आगे बढ़ाने को, वही संस्कार मन ही मन डारे है। ओ मारो डब्बो, कहाँ है मिठाई को? बाहर आई। छोटे छोटे उंगली से मिट्टी थामा करते थे, नाती थी, पंडित की बात याद आती थी। छोटे छोटे कदमों से परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं आचार्य श्री गे सागर जी महाराज के सानिध्य में आगरा के कमला नगर में आगामी दिसंबर में होने वाले पंच कल्याणक महोत्सव एवं प्रतिष्ठा महोत्सव के पोस्टर का लोकार्पण आगरा सकल दिगंबर जैन समाज ने किया। ज्ञानोदय क्लब के सदस्यों ने बढ़ चढ़ कर कार्यक्रम को संभाला और विराजमान आचार्य मुनियों के समक्ष श्रीफल भेंट कर आशीष ग्रहण किया। मेवा, मिष्ठान, फल आदि के थाल लाए श्रावक श्रेष्ठियों ने अर्घ्य अर्पित कर भक्ति का आनंद लिया और मंगल दीपों से आरती उतारी। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर 108। तो दर्शकों, आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की समाधि के साथ उनकी जन्मस्थली मुरैना का नाम भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। यहाँ निर्माणाधीन श्री ज्ञान तीर्थ भी अपने बेजोड़ शिल्प कला एवं लाल पाषाण की अटूट सुंदरता के कारण भविष्य में जैन धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थलों में गिना जाएगा। और इतना ही नहीं, आचार्य श्री के सानिध्य और मार्गदर्शन में हुए सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस एवं संगोष्ठियां भी जैन धर्म को नए आयाम स्थापित करेंगी। अभी समय है आपसे विदा लेने का। हम शीघ्र उपस्थित होंगे ऐसे अन्य आयोजनों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्री लक्खी राय जी की स्मृति में श्रीमती छोटो देवी जैन, श्री सुभाष चंद्र जैन, श्रीमती इंद्रो देवी जैन, श्री सतीश चंद्र जैन, पंकज जैन, सचिन जैन, श्रेयांश जैन, विजय जैन, ऋतु जैन एवं समस्त भगत जी परिवार, कैलाश नगर, दिल्ली।